बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू बैरिस्टर कमरान इलियास राजा। मैं हॉलीडेज पे था इस्लामाबाद से बाहर, अपने ऑफिस से बाहर, लेकिन क्योंकि आप लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आ रहा था, आप लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि बेशक मैं हॉलीडेज पे हूँ लेकिन फिर भी मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आपका क्रिमिनल लॉ FIR के मुताल्लिक। इसके अंदर सवालात जो मेरे पास आए हैं उसके अंदर से पूल ऑफ क्वेश्चन हमने कुछ निकाले हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि FIR कैसे रजिस्टर्ड करवाई जाए। सेक्शन 154 की बात करेंगे और सेक्शन 154 FIR सेक्शन 154 के तहत रजिस्टर होती है। कोई भी जब आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस, काबिल दस्तंदाजी जुर्म वो अकर हो जाता है तो उसके बाद आप FIR दर्ज करवाते हैं, वो होती है आपकी सेक्शन 154 CRPC के तहत। दूसरा सवाल है कि ये वैसे इंटरेस्टिंग सवाल है थोड़ा, कि अगर ये FIR पुलिस के अगेंस्ट हो तो फिर क्या करेंगे। देखिए, पुलिस भी इसी मुल्क में रहती है, इसी मुल्क की शहरी है, और आप पुलिस के खिलाफ भी FIR उसी तरह ही दर्ज करवाएंगे। लेकिन आपको एक चीज अपने ज़हन में रखनी होगी, आपको पुलिस ऑर्डर 2002-152 अपने ज़हन में रखनी होगी, जिसके अंदर आपकी पेनल्टी है फॉर फ्रिविलियस एंड वेक्सेशियस कंप्लेंट। अगर पुलिस के अगेंस्ट ये होगी तो उसकी आपको कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करने पड़ेंगे। उसमें आपको सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, ये डिपेंड करता है। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अक्सर पुलिस FIR दर्ज नहीं करती तो क्या किया जाए। देखिए, इसका एक तो बड़ा कॉमन सा जवाब है, वो है जी कि आप सेक्शन 22A CRPC की अट्रैक्ट करवा सकते हैं, आप जस्टिस ऑफ पीस को रिज्यू कर सकते हैं और अपनी FIR दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी बात कि अक्सर पुलिस FIR आपकी दर्ज नहीं करती, वो कौन सा बीच में कानूनी शिक डालती है कि जिसका हवाला दे के वो आपकी FIR दर्ज नहीं करते। वो हवाला देते हैं पुलिस रूल 1934 की 24.4 का। उसके अंदर बात यह है कि एक्शन व्हेन रिपोर्ट्स आर डाउटफुल। देखिए, पुलिस का फर्ज है कि उनके पास कोई रिपोर्ट आए, रिटर्न आए, उनके पास ओरल आए, उन्होंने उसके ऊपर FIR दर्ज करनी होती है। लेकिन वो ये करते हैं कि ये तो डाउटफुल है। अब जब वो बात डाउटफुल भी करते हैं तो इसी के अंदर लिखा हुआ है कि आपने उस डाउट को, क्या डाउट है वो आपने तहरीर करना है, वो उस तहरीर में आप लेके आएंगे तो तब भी आप ये कह सकते हैं कि डाउटफुल है, ताकि उसके ऊपर बाद में बात हो जाए। अगर लेकिन अमूमन ये तहरीर होता ही नहीं है, वो सिर्फ हवाला हमें लगा, हमें किस तरह लगा, हमें लगने के लिए भी तो कोई चीज होनी चाहिए ना। मुझे किसी चीज के ऊपर शक होता है तो किसी वजह से शक होता है ना जी, बगैर वजह के तो शक नहीं हो सकता ना। तो वो बस महसूस हमने किया और हम ये जनाब ये FIR दर्ज नहीं कर रहे, तो ये गलत है, ये आप इसे चैलेंज कर सकते हैं। अब अगली बात आ जाती है कि क्या FIR दर्ज करना पुलिस के लिए जरूरी है। तो इसका सिंपल जो आंसर है वो है कि बिल्कुल जरूरी है, और इसके ऊपर हमारे पास बेतहाशा जजमेंट हायर कोर्ट्स की मौजूद हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जिनका मैं हवाला अभी आपको देने लगा हूं, और उनके अंदर बात वही है। उन सब जजमेंट के अंदर बात एक ही है कि FIR दर्ज करना इज मैंडेटरी अपॉन द पुलिस। 1996 SCR 107 वो यही कहती है कि जब आपका कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट हो गया, पुलिस को रिपोर्ट होगी, तो पुलिस का काम है कि उसके ऊपर FIR स्ट्रेट अवे वो FIR रजिस्टर करें। फिर हम आ जाते हैं 2014 SCR 1049 पे। इसके अंदर बात है कि ये तो बड़ी क्लियर कर दी उन्होंने, कि इन्होंने कहा है कि द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 154 CRPC आर मैंडेटरी। द SHO हैज नो ऑप्शन except to register the said information, and if any cognizable offence is made out from the contents of the application, he shall start the investigation in the matter. Means कि उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई और, मतलब वो FIR दर्ज करने के अलावा कहीं जा नहीं सकता। सेक्शन 154 की प्रोविजन मैंडेटरी है। फिर 2014 SCR 183 सेम बात है, उसमें भी 2018 YLR 1599। अच्छा, बात यह है कि इसके अंदर एक बात थोड़ी सी एक्सप्लेन उन्होंने की है कि अगर पुलिस वाले को रिपोर्ट कोई करता है ओरली,
तो पुलिस वाला उसे रिड्यूस करेगा राइटिंग में और फिर उसके बाद कंप्लेनेंट के सिग्नेचर ले लेगा उसके ऊपर, लेकिन एफआईआर फिर भी उसे दर्ज करनी पड़ेगी, तो एफआईआर दर्ज करना जरूरी है। फिर मैं आ जाता हूँ जी, ये जजमेंट है 2020 पीसीआर एलजे नोट 98 हाई कोर्ट AJ&K। ये बहुत कम्प्रीहेंसिव जजमेंट है। इसके अंदर इन्होंने तकरीबन ऐसे अकरेंस को सबको उन्होंने कवर कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 154 टिल 173 जब आपका चलान सबमिट हो जाता है। बात यह है कि वो कहते हैं कि पुलिस का तो ये काम है कि वो 154 के तहत केस रजिस्टर करे। अगर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर बंदा बेगुनाह साबित होता है तो उसे आप 169 के तहत उसे आप उससे फारिग कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शन नहीं है कि एफआईआर ही ना रजिस्टर की जाए। और अगला सवाल इसके साथ ही आ गया मेरे पास कि अगर एफआईआर झूठी दर्ज हो जाए, जैसे कि अमूमन होता है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान में तो झूठी एफआईआर दर्ज हो जाती है। यहाँ पे तो आपका अमीर जो है उसका राइट है कि वो कुछ भी कर सकता है, मतलब ताकतवर का राइट है कि वो कमजोर के खिलाफ कुछ भी कर सकता है, तो एफआईआर दर्ज करवाना तो एक छोटी सी बात है। लेकिन कानून ये कहता है कि अगर आपकी एफआईआर झूठी साबित हो जाती है, उसके बाद जिसने एफआईआर दर्ज करवाई है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी 182 के तहत। और अगर एफआईआर दर्ज होगी है बंदे के खिलाफ, वो झूठी है, तो उसके अंदर क्या होगा कि उस बंदे को आप उस एफआईआर से बरी करेंगे सेक्शन 169 सीआरपीसी के तहत। और फिर अगला क्वेश्चन है कि अक्सर एफआईआर दर्ज करने के अंदर डिले हो जाती है। पुलिस कोशिश करती है कि जितना लेट हो सके मामला उतना लेट किया जाए। देखें, ये अलाउ नहीं है। जितना पुलिस एफआईआर को डिले करेगी उतना ही केस उनका कमजोर हो जाएगा। प्रोसिक्यूशन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा उस केस को साबित करना। इसमें काफी सारी जजमेंट मौजूद हैं, जिसमें से कुछ मैंने चूज की हैं। 2001 SCMR 424 डिले के ऊपर है। फिर उसके बाद इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, ऑनरेबल इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट पेज 638। इसके अंदर भी डिले की बात है और इसके अंदर इन्होंने ये कहा है कि डिले जितना होता है समझा ये जाता है कि चीजें फैब्रिकेट हो गई हैं, मतलब अपने पास से चीजें जोड़ के एफआईआर में डाल दी गई हैं या चीजें कम कर दी गई हैं, तो ये डिले का ये इफेक्ट होता है। और उसके बाद 2023 PCR LJ पेज नंबर 19, इसके अंदर भी बात डिले की है और इसके अंदर डिले है 1 दिन का। उस 1 दिन के डिले की वजह से वो केस सारा ड्रॉप हो गया, तो इसलिए डिले करना नुकसानदेह होता है प्रोसिक्यूशन के लिए। और 1995 SCMR पेज 127, इसमें फर्दर ये बात है कि वो डिले सिर्फ 2 घंटे का था। 2 घंटे डिले हुआ और केस आपका कमजोर हो गया। फायदा किसे हो गया? आपके एक्यूज्ड हो गया, क्योंकि एक्यूज्ड इज अ फेवरेट सन ऑफ लॉ। आप जो भी कोई बेनिफिट देंगे वो एक्यूज्ड को होगा। अब जी क्वेश्चन है कि जब कोई स्टे ऑर्डर जारी होता है तो उसका ऑपरेशन कब स्टार्ट होता है? देखिए, स्टे ऑर्डर जब आपका जारी हो जाता है तो उसका ऑपरेशन उसी वक्त स्टार्ट हो जाता है। उस चीज का इंतजार नहीं किया जाता कि वो कम्युनिकेट हो। इसके ऊपर हमारे पास जजमेंट मौजूद है। PLD 2000 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 52 है। इट इज a settled proposition of law that a stay order operates from the time when such order is made and not from the time it is communicated। तो बात क्लियर हो गई। दूसरी आ जाती है हमारे पास जजमेंट, इसमें 1993 PTD 332। यही बात है कि स्टे ऑर्डर का ऑपरेशन कहां से होगा? जब स्टे ऑर्डर जारी हो गया, अनाउंस हो गया स्टे ऑर्डर, तो उसका ऑपरेशन स्टार्ट हो गया। 1986 CLC 248 भी यही कहती है। 2006 CLC 1407 और 2015 PCR LJ 1514, इसके अंदर भी यही बात है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है।
इसके अंदर तो इवन अगर सेल फोन के ऊपर भी स्टे ऑर्डर कम्युनिकेट हो जाता ना, तो वो तस्वर यही होगा कि स्टे ऑर्डर दूसरी पार्टी को वसूल हो गया। तो स्टे ऑर्डर इसकी अगर हम स्टे ऑर्डर की तामील नहीं करेंगे तो क्या होगा, डेफिनेटली कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगी। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक अलग टॉपिक है जिसके ऊपर इंशाल्लाह हम एक अलग व्लॉग बनाएंगे और उसके ऊपर तफसीलन कोशिश करेंगे कि उसे भी आपको समझाया जाए। देखते हैं कि उसके बारे में हमारे पास अगर पूल ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी वो व्लॉग आपके लिए बना देंगे। और आज के लिए क्वेश्चंस तो इतने ही थे। व्लॉग यहाँ पे मैं अपना एंड करता हूँ, लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको ये खूबसूरती दिखाना चाह रहा था। अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इंशाल्लाह आप मुझे इसके बारे में आप हमसे पूछें, इंशाल्लाह हम आपको जरूर बताएंगे और पूरा आपको इधर का रिव्यू भी देंगे। और सेकेंडली, जाने से पहले मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो हमारी नई वीडियो अपलोड होने का वो आपको फौरी तौर पर मिल जाए और आप उसे देख सकें और अपनी सजेशन हमें लाजमी दिया करें। थैंक यू वेरी मच।